अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़ारान, इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगी। आज का हमारा दर्स फ़िक़्ही अहकाम के जिसमें हमने पढ़ना है मामला फ़स्ख़ करने की सूरतें। यानी वो मामला कि जो इंसान चाहता है, अगर 2 अशख़ास ने मामला किया था और वो अब चाह रहे हैं कि उसको ख़त्म कर दें, तो अब वो जो ख़त्म करना है उसको कहते हैं फ़स्ख़ करना, ठीक है? यानी ख़त्म करना, अब वो चाहते हैं कि अपने उस मुआहदे को ख़त्म कर दें, तो उस मुआहदे को ख़त्म करने की चंद शराइत हैं। उन शराइत के होते हुए यानी चंद सूरतें हैं, तकरीबन 11 सूरतें हैं। इन 11 सूरतों में से किसी एक के होते हुए भी उसको इख्तियार होता है कि वो अपने मामले को फ़स्ख़ कर सकता है, ठीक है? और जिसको फ़स्ख़ करने का इख्तियार हासिल होता है उसको कहते हैं ख़य्यार, ठीक है? मामला फ़स्ख़ करने के हक़ को ख़ियार कहते हैं। ख़रीदार और बेचने वाला 11 सूरतों में मामला फ़स्ख़ कर सकता है। यानी इन 11 सूरतों में से कोई भी सूरत अगर उसको पेश आती है, तो इन 11 सूरतों में से वो किसी भी भी अपने मामले को वो किसी भी सूरत में वो उसको ख़त्म कर सकता है, ठीक है? और जो मामला ख़त्म करेंगे और हर मामला ख़त्म करने का वो जो उसको इख्तियार दिया गया है ना, उस ख़ियार का यानी उसका है ना हक़, मामला फ़स्ख़ करने वाले का हक़ को क्या कहते हैं? ख़ियार कहते हैं। तो उस ख़ियार के अलग-अलग नाम हैं और उनकी अपनी-अपनी ख़ुसूसियात हैं, ठीक है? जैसे कि पहला है ख़ियार मजलिस। अब ख़ियार मजलिस किसे कहते हैं? जिस मजलिस में मामला हुआ है वो बर्ख़ास्त ना हुई हो और अगरचे सौदा हो चुका हो, उसे ख़ियार मजलिस कहते हैं, ठीक है? यानी जिस मजलिस में बैठकर उन्होंने या जिस पंचायत में बैठकर उन्होंने वो अपना मुआहिदा तय किया था, अभी वो ख़त्म नहीं हुई, अभी वो हर कोई जुदा नहीं हुआ, अभी वहीं बैठे हैं, सौदा भी तय हो चुका है, तो उस सूरत में वो जो सारे बैठे होते हैं उसे कहते हैं ख़ियार मजलिस। ठीक है? यानी अब वो जो मजलिस यहाँ पर बैठी है, पंचायत यहाँ पर बैठी है, उस पंचायत के होते हुए अब उसको इख्तियार है कि वो अपना मामला फ़स्ख़ कर सकता है, अगरचे कि तय हो चुका है, ठीक है? अगर वो उसी वक़्त में ही करेगा तो कहेंगे ये उसके पास है ख़ियार मजलिस। नंबर 2, खरीदो-फ़रोख्त के मामले में खरीदार या बेचने वाला नीज़ दूसरे मामलात में तरफ़ैन में से कोई एक मक़बूज़ हो जाए, इसे ख़ियार ग़बन कहते हैं। मग़बून क्या होता है? ठीक है? मग़बून हो जाए, इसको ख़ियार ग़बन, ग़बन से मग़बून। मग़बून से मुराद वो शख़्स जिसके साथ फ्रॉड किया गया हो। ख़ियार की इस किस्म की मंशा उर्फ़ आम में शर्त इर्तिकादी होता है, यानी हर मामले में फ़रीक़ैन के ज़हन में ये शर्त मौजूद होती है, जो माल हासिल कर रहा है उसकी कीमत माल से बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम नहीं, जो वो अदा कर रहा है और अगर उसकी कीमत कम हो तो वो मामले को ख़त्म करने का हक़ रखता है, ठीक है? यानी उनके दरमियान जो मामला तय हुआ है, उसको पता है कि ये जो मैं कीमत दे रहा हूँ, ये कीमत जो है उस माल के बदले में बहुत ज़्यादा कम नहीं है और ये हर एक को मालूम है। इसलिए जो हर एक को मालूम होता है, इसको कहते हैं उर्फ़ आम में शर्त इर्तिकाज़ी। लेकिन अगर उर्फ़ ख़ास की चंद शर्तों में इर्तिकाज़ी की शर्त दूसरी तरह से है, ये उर्फ़ आम की थी, अब ख़ास की है, ठीक है? उर्फ़ ख़ास की चंद सूरतों में इर्तिकाज़ी की शर्त दूसरी तरह है। मसलन ये शर्त हो कि जो माल लिया हो, वो बिलिहाज़ कीमत उस माल से कम हो जो उसने दिया है, तो दोनों माल के दरमियान जो कमी-बेशी होगी, उसका मुतालबा कर सकता है और अगर मुमकिन ना हो सके तो मामले को ख़त्म कर दे। यानी अगर उसने जो का माल लिया है वो बाद में उसका तकाज़ा कर सकता है कि जो बाकी कीमत बची है वो वापस दे दो। अगर उसे पता है कि वो इस तरह नहीं कर सकेगा तो फिर उसको इख्तियार है कि वो इस मामले को ही ख़त्म कर दे, कहे कि ना मैंने तुमसे लेना है, ना मैंने तुम्हें कुछ बेचना है। ज़रूरी है कि इस किस्म की सूरतों में उर्फ़ ख़ास का ख़याल रखा जाए। नंबर 3, सौदा करते वक़्त ये तय किया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत तक फ़रीक़ैन को या किसी एक फ़रीक़ को सौदा फ़स्ख़ करने का इख्तियार होगा, इसे कहते हैं ख़ियार शर्त, ठीक है? यानी उसके साथ उन्होंने ये तय पाया है, ये शर्त रखी थी कि मुकर्ररा मुद्दत तक, ये जो मुद्दत हमारे दरमियान तय हुई है, फ़रीक़ैन को किसी एक को सौदा फ़स्ख़ करने का इख्तियार है, ठीक है? यानी उन्होंने ही ये शर्त रखी है कि अगर इस मामले में मसलन मिसाल के तौर पर उन्होंने जनवरी में कोई कर्ज़ा लिया है एक शख़्स ने किसी से दूसरे से कर्ज़ लिया है और वो चाहता है कि सॉरी कर्ज़ नहीं, इसने अपनी कोई चीज़ बेची है, ठीक है? यानी एक शख़्स है कि उसने अपनी कोई चीज़ बेची है और जनवरी से लेकर उसने मार्च तक का उसको टाइम दिया था। चलें ये मैं आपको ये चीज़ दे रहा हूँ, आप मुझे इसकी एवज़ में थोड़ी-सी कीमत आप दे दें, बाकी कीमत आप मुझे जनवरी में अप्रैल में दे दीजिएगा, ठीक है?
अब उसने ये जो मामला तय हुआ है अप्रैल या मार्च तक आप मुझे ये दे सकते हैं। तो अब उन्होंने ये शर्त भी रखी है कि अगर हम में से ये शर्त रखी है कि हम में से जो भी चाहेगा इस मामले को फँस कर सकता है। तो उन्होंने अगर ये शर्त रख दी थी तो इसको कहते हैं ख़ियार शर्त, यानी ये शर्त इख्तियार था फँस करने का लेकिन शर्त के साथ, इस वज़ह से इसको ख़ियार शर्त कहा गया है कि इनमें से कोई भी बंदा चाहे तो वो अपनी सौदे को या मुआहदे को तर्क कर सकता है और अपना माल एक-दूसरे से वापस ले सकता है। नंबर 4 है फ़रीक़ैन में से एक फ़रीक़ अपने माल को उसकी असलियत से बेहतर बताकर पेश करे, जिसकी वज़ह से दूसरा फ़रीक़ भी उसमें दिलचस्पी ले या उसकी दिलचस्पी उसमें बढ़ जाए, तो उसको ख़ियार तदलीस कहते हैं। जैसे दुकानदार है वो अपने माल बेचने के लिए कितने उसकी खूबियाँ गिनवाते हैं कि बाजी ये कपड़ा ऐसे है, बाजी ये इस तरह से है, ये चीज़ ले जाएँगे ऐसे, ये वैसे है, ठीक है? यानी उसके अंदर एक कुछ ख़ुसूसियात थी, कुछ उसने उसके बात करने का अंदाज़ ऐसा था कि दूसरे को उसमें दिलचस्पी पैदा होगी, नहीं मैंने लेना है तो यही लेना है, ठीक है? इस तरह के ख़यार को कहते हैं ख़यार तदलीस। नंबर 5 है फ़रीक़ैन में से एक फ़रीक़ दूसरे के साथ शर्त करे कि फलाँ काम अंजाम देगा, उस शर्त पर अमल ना हो या शर्त करे कि एक मख़सूस किस्म का माल मुअय्यन कर दे। मुअय्यन माल देगा और जो माल दिया जाए उसमें वो ख़ुसूसियत ना हो तो उस सूरत में शर्त लगाने वाला फ़रीक मामले को फ़स्ख़ कर सकता है। तो इस जो मामला होगा चूँकि उन्होंने शर्त लगाई थी कि मुझे एक अच्छा किस्म का भी दी जाएगी या अच्छी ख़ुसूसियत वाला कोई माल दिया जाएगा लेकिन ऑपोज़िट में अब जैसे मैंने कहा ना कि जो दुकानदार है उसको इतनी खूबियाँ गिनवा रहा है, दूसरे को दिलचस्पी उसने ले ली, ये तो ख़ैर तदलीस था, ठीक है? अब उसने क्या किया है, अब उसने माल जो वापस हम घर में लेकर आए हैं, बाद में पता चला ये सूट क्या है, सूट के अंदर नक्स है, सूट के अंदर की सिलाई थोड़ी-सी खुली हुई है, जैसे कहते हैं कि घाड़ी वाला सूट, ठीक है? यानी वो सूट क्या है, खराब है। तो अब ये क्या है, ख़यारे तख़ल्लुफ़ शर्त, यानी वो जो शर्त है उसने कहा था कि ये माल मुझे अच्छा जी, ये ऐसा ना हो कि हमारा ये सूट जो है खराब निकल आए। अब वो जो लेकर घर आए हैं, तो देखा है कि वो सूट क्या है, खराब निकला है, तो इसको कहते हैं ख़यारे तख़ल्लुफ़ शर्त, यानी जो शर्त थी कि जो ख़ुसूसियात उसने बताई हैं उसी के मुताबिक कपड़ा निकलेगा, तो ये उसने वो शर्त जो है मफ़कूद हो गई है। अब उसको इख्तियार है कि वो जाकर वापस जाए और वो उसको वापस दे दे, कहे कि हमने ये आपसे सूट नहीं लेना। तो ये है ख़यार तख़ल्लुफ़ शर्त। नंबर 6 है दी जाने वाली जिन्स या उसके इवज़ में कोई ऐब हो, उसे ख़यार ऐब कहते हैं। ये पता चले कि फ़रीक़ैन ने जिस जिन्स का सौदा किया है, उसकी कुछ मिक़दार किसी और शख़्स का माल है। इस सूरत में कि अगर उस मिक़दार का मालिक सौदे पर राज़ी ना हो, तो खरीदने वाला सौदा फँस कर सकता है और अगर उतनी ही मिक़दार की अदायगी कर चुका हो, तो उसे वापस ले सकता है और उसे ख़यार शिरकत कहते हैं। यानी दोनों ही एक किस्म के शरीक थे, यानी उसने अदायगी कर दी थी, ठीक है? जितना माल लिया था उतनी अदायगी भी कर चुका था। अब उन्होंने मामला फ़र्ज़ करना चाहा है, तो उस सूरत में दोनों ही शरीक थे यानी दोनों बराबर के हैं, उसने भी अपना पूरा माल दे दिया, उसने भी अपना पूरा माल दे दिया। तो अब अगर वो वापस फ़र्ज़ करता है मामला, तो जितनी कीमत उसने उसको अदा की थी, उतनी ही कीमत वो उसको वापस ले सकता है उससे। इसको कहते हैं ख़यार शिरकत। नंबर 8 है, जिस मुअय्यन जिन्स की दो दो को जिस मुअय्यन जिन्स को दूसरे फ़रीक ने ना देखा हो, अगर उस जिन्स का मालिक उसे उसकी ख़ुसूसियात बताए और बाद में मालूम हो कि वो ख़ुसूसियात जो उसने बताई थी, वो उसमें नहीं है, ये दूसरे फरीक ने पहले उस जिन्स को देखा था और उसका ख़्याल था कि वो ख़ुसूसियत अब भी उसमें मौजूद है, लेकिन देखने के बाद मालूम हुआ कि ख़ुसूसियत अब उसमें बाकी नहीं रहीं, तो इस सूरत में दूसरा फ़रीक मामला फ़र्ज़ कर सकता है और उसे ख़यार रुइयत कहते हैं। यानी एक दफ़ा चीज़ जो उसने देखी थी, अब उसको ये नहीं पता था, पहली दफ़ा जो देखा था वो तब तो थी, लेकिन अब जो उसके पास है, अब वो उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो इसको कहते हैं कि ख़यार रुइयत, यानी उसको जो ख़यार रुइयत के एतबार से उसको ये हक़ है, यानी उसको ये हक़ है कि वो मामला फ़र्ज़ कर सकता है। इस मामले को और इस कंडीशन को कहते हैं ख़यार रुइयत। नंबर 9, खरीदार ने जो जिन्स खरीदी हो अगर उसकी कीमत 3 दिन तक ना दे और बेचने वाले ने भी वो जिन्स खरीदार के हवाले ना की हो तो बेचने वाला सौदे को उनको ख़त्म कर सकता है। लेकिन ऐसा मामला उस सूरत में हो सकता है कि जब बेचने वाले ने खरीदार को कीमत अदा करने की मोहलत दी हो। अगरचे मुद्दत मुय्यन ना की हो, अगर उसका बिल्कुल मोहलत ना दी हो, तो बेचने वाला कीमत की अदायगी में मामूली सी ताख़ीर से भी सौदा फ़स्ख़ कर सकता है। अगर उसे 3 दिन से ज़्यादा मोहलत दी हो, मुद्दत पूरी होने से पहले सौदा फ़स्ख़ नहीं कर सकता और अगर जो जिन्स बेची है, वो ऐसी सब्ज़ियाँ या फल हों, जो 3 दिन से ज़्यादा बाकी रहने से ज़ाया हो जाती हैं, तो उनकी मोहलत कम होनी चाहिए और इसे ख़यार ताख़ीर कहते हैं। यानी उसने खुद ही उसको मुद्दत दी है, ठीक है? एक है कि उसने खुद उसे मुद्दत दी है कि अच्छा चले ठीक है, मैं आपको ये माल दे दूँगा, आप इतने दिनों में पैसे इकट्ठे कर लें, फिर इतने दिनों के बाद ये चीज़ आपकी और पैसा मेरा।
ठीक है? अब जैसे मिसाल के तौर पर सब्जियों वगैरह की है, सब्ज़ी पता है कि ताज़ी सब्ज़ी आती है और वो 1-2 दिन के बाद जाके क्या हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती है, 3 दिन के बाद तो बिल्कुल गलना-सड़ना ही शुरू हो जाती है। तो अगर अब 3 दिन का मामला इसमें रखेगा, तो ज़ाहिर बात है वो जो बेचने वाला है उसका माल तो पहले से ख़राब हो जाएगा, जिसकी वज़ह से वो अपना माल नहीं बेच सकेगा। तो अब उसको चाहिए कि जो मुद्दत जो चीज़ है, उसकी जिन्स के एतबार से देखा जाएगा कि अगर वो कितने दिन तक चले, मसलन अब चावल है, चावल तो महीना भी चल सकता है, तो अगर वो उसे कहता है कि मैं आपको 3-4 दिन का वक़्त देता हूँ, आप इन 4 दिनों में क्या है आप पैसे इकट्ठे कर लें, फिर मैं आपको अपनी ये चावल की फसल में से इतने चावल मैं आपको फ़रोख्त कर दूँगा, ठीक है? तो इस सूरत में वो उससे पहले अगर उसको किसी और ज़्यादा कीमत वाला कोई शख़्स मिल जाता है कि वो कहता है कि मैं आपको इतने पैसे दूँगा और आप मुझे अपने चावल दे दें, तो अब वो मामला पहले वाले से फ़र्क नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसने उसको मोहलत दी है कि इतने दिनों में आप पैसे मुहैया कर लें। या अगर उसने वक़्त मुहैया नहीं किया तो उसने कहा था हाँ, चलिए ठीक है मैं आपको दूँगा, ठीक है? अब उसने ये नहीं कहा कि आप पैसे कब दें, आज दें, कल दें, परसों दें, कितने दिनों तक दें, तो फिर वो उस सूरत में वो जो उसके पास दूसरा ग्राहक आया है कि जिसने कहा है कि मैं आपको इतने पैसों में दे दूँगा, तो वो उसको बेच सकता है। इसको कहते हैं ख़ियार ताख़ीर। नंबर 10 है जिस शख़्स ने कोई जानवर खरीदा हो वो 3 दिन तक सौदा फस कर सकता है और जो चीज़ उसने बेची हो अगर उसके इवज़ में खरीदार ने जानवर दिया हो तो जानवर बेचने वाला भी 3 दिन तक सौदा फस कर सकता है। इसे ख़ियार हैवान कहते हैं, ठीक है? यानी एक चीज़ बेची है उसके बदले में उसने जानवर खरीदा है। बेचने वाले ने जो चीज़ बेची हो अगर उसका कब्ज़ा ना दे सका मसलन जो घोड़ा उसने बेचा हो वो भाग गया हो तो उस सूरत में खरीदार जो है सौदा फस कर सकता है और उसे ख़ियार तअज़्ज़ुर तस्नीम कहते हैं, ठीक है? ये ख़यालात हैं 11 किस्म में बाकी इनकी जो मसाइल हैं वो आप लोगों ने खुद से रीड करने हैं लेकिन जो पेपर में शामिल होगा वो इनकी 11 शराइत ही हैं। उसके बाद हमारा मसला नंबर 2097 2 सूरतों में खरीदार माल में ऐब होने की बिना पर सौदा-फ़स्ख़ नहीं कर सकता और ना ही कीमत का फ़र्क ले सकता है। कौन-सी 2 सूरतें हैं कि जिसमें फ़स्ख़ नहीं हो सकता? नंबर 1 खरीदते वक़्त माल के ऐब से वाकिफ़ हो। जो शख़्स माल खरीद रहा था मसलन मिसाल के तौर पर ख़ार रज़िया हैं और ख़ार हसनैन है, ठीक है? इसी तरह या मिसाल के तौर पर कह दें कि एक ख़ार अलिफ़ है, यानी एक शख़्स अलिफ़ है और एक शख़्स बा है। अब अलिफ़ ने अपना माल बेचा है और बा माल ले रहा है और बा को पता है कि मेरे ये जो शख़्स ने अपना माल बेचा है, इसके अंदर ये नक़ाइज़ हैं, ठीक है? वो उससे ऐब से वाकिफ़ था। ठीक है? अब उसने अगर ऐप से वाकिफ़ था, तो अब अगर वो चाहे कि मैं मामला फ़र्ज़ कर दूँ, अब वो मामला फ़र्ज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको पहले ही पता था। जब उसे पहले ही पता था कि इसके अंदर ऐब है, तो पहले ही ना लेता। अब लेकर वापस नहीं ले सकता क्योंकि उसको पता है कि अब इसके अंदर ऐब है, वो वाकिफ़ था उस टाइम। नंबर 2 सौदे के वक़्त बेचने वाला कहे कि मैं इस माल को जो ऐब भी इसमें है, उसके साथ बेचता हूँ। अब शख़्स अलिफ बा कह रहा है कि इसके अंदर भी आप एक दफ़ा फिर से माल चेक कर लें, इसके अंदर फलाँ-फलाँ ख़ुसूसियत है या फलाँ-फलाँ नक़ाइस भी है, ठीक है? लेकिन अगर वो एक ऐब का तअय्युन कर दे और कहे कि इस माल में फलाँ ऐब के साथ बेच रहा हूँ और बाद में मालूम हो कि माल में कोई दूसरा ऐब भी है, तो जो ऐब बेचने वाले ने मुअय्यन ना किया हो, उसकी बिना पर खरीदार वो माल वापस कर सकता है और अगर वापस ना कर सके तो कीमत का फ़र्क ले सकता है, ठीक है? यानी अब दूसरी शर्त ये है, पहली शर्त में ये है कि वो जो बेचने वाला था, लेने वाला था शख्स बाद जो था, वो जो लेने गया हुआ था, उसने कहा कि अब मैं इसको यानी ये मैं ले रहा हूँ और इसके अंदर ये नक़ाइस है, वो पता है उसको, ये देखो ये है। مثلا मिसाल के तौर पर अगर वो गंदुम ले रहा है, तो उसको पता है कि इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा कीड़ा लग रहा है, ठीक है? कीड़ा जो लग रहा है, अब ये मेरी गंदुम को ख़राब कर देगा, लेकिन फिर भी वो उससे ले रहा है, उसको पता है कि ये है, उसने ले ली है। अगर अब उसने ले लिया, तो वो मामला फँस नहीं कर सकता। अब है कि अब एक सूरत तो ये दूसरी सूरत ये है कि अब वो जो शख्स अलिफ था, जो अपना माल बेच रहा था, मतलब मिसाल के तौर पर उसने कहा कि मैं फलाँ चीज़ बेच रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये नक्स है, ठीक है? यानी ये नक्स है, उसने एक नक्स बताया, अगर उसके अंदर कई नक्स हैं, उसने एक नक्स बनाया, लेकिन ये नहीं और बहुत ज़्यादा तयन नहीं किया, यानी और नहीं बताया अगर उसके अंदर दूसरे भी ऐब मौजूद थे, लेकिन उसने इतना कहा है कि मेरा माल जो है ऐबदार है, तो आप माल लेने से पहले चेक कर लें। अब उस शख्स ने लिया है, जब ले लिया है, अब उसने चेक किया है, यानी लेके आ गया, अब उसे देखा कि हाँ, ये तो इसके अंदर तो ये भी है, ये तो ये भी ऐब है, ये भी ऐब है, ये भी ऐब है, ठीक है? अब चूँकि दुकानदार ने फ़क़त एक ऐब की तय्युन की थी, दूसरे की नहीं की थी, तो अब ये जो लेने वाला है शख़्स जो है, उसको इख्तियार है कि वो शख़्स अली को जाकर ये सारा का सारा माल उसको वापस दे दे और उससे कीमत ले ले। या कि अगर इस ऐब के साथ, इतने ऐब के साथ मतलब मिसाल के तौर पर एक कपड़ा है कि जो जिसके अंदर एक ऐब है, तो उसकी कीमत जहाँ वो 2000 का बिक रहा था, तो वो 1500 का बिकेगा या 1800 का बिकेगा।
और अगर अब उसके अंदर 2-3 ऐप हैं, तो इसका मतलब है वो बिल्कुल ही 2 पीस के भाव पे मिल गई, यानी 1500 का, 1000 का, 900, साढ़े 900, यानी इस तरह अगर उसकी कीमत कम आ जाए। तो अब चूँकि उसके अंदर इतने ऐप हैं कि अब वो जो कीमत 2000 थी उसने पे की थी, अब उसकी कीमत क्या है 900 बन रही है, तो अब ये जो 900 और 2000 के दरमियान जितना भी फ़र्क आया है, वो उससे कीमत उससे वसूल कर सकता है।